हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जाएंगे। शादी तो हो गई लेकिन परिवार को समझने में काफ़ी समय लग गए और उस काफ़ी समय में के बाद अपनी पत्नी को समझा। तो कहानी शुरू करते हैं अब। क्या कहूँ यार, मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। पत्नी से तो ना घर संभलता है ना ऑफिस। माँ पिताजी की परवाह भी नहीं करती, बच्चे भी बस पल पाल ही रही है। मॉर्निंग वॉक करते हुए अमित ने मायूसी से कहा। विनय अमित की बात सुन ही रहा था और सोचने लगा कि अभी अमित की बात जारी ही थी। तेरी जिंदगी अच्छी है यार, मेरा भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती है। तू सच में भाग्यशाली है। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, तेरी तो आज छुट्टी है ना, आज मेरे घर चल, साथ ही नाश्ता करेंगे, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे अपनी समस्या का हल भी मिल जाएगा। विनय ने जोर दिया तो अमित भी साथ चल दिया। घर जाते हुए विनय ने रास्ते में ब्रेड, दूध, सब्जियां और फल भी खरीद लिए। लगभग 7 बजे वो विनय के घर पहुंचे तो विनय ने माता पिता डाइनिंग टेबल पर ही बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा तो मीरा ने हंसकर स्वागत किया और फिर झटपट 3 कप चाय बना दी। चाय खत्म होते ही विनय और मीरा दोनों ही रसोई घर में घुस गए। अमित विनय के माता पिता से इधर उधर की बातें कर रहा था। उसका सारा ध्यान किचन की तरफ ही रहा। मीरा रोटी बना रही थी, दाल सब्जी चावल ये सब वो पहले ही बना चुकी थी। इस बीच विनय ने ब्रेड टोस्ट बनाए और दूध गर्म करके 2 गिलास में भर दिया था। बच्चों को टिफिन में रोटी सब्जी फल भी विनय ने ही पैक कर दिए थे। 1 मिनट में बच्चे भी वहां पर आ गए। बच्चों ने नाश्ता खत्म किया तो विनय उन्हें लेकर बस स्टॉप तक छोड़ने चला गया। इस बीच मीरा ने अपना और विनय का टिफिन पैक कर दिया और नाश्ते के लिए पोहा और ढोकला वगैरह बना दिए। फिर वो नहाने चली गई। जैसे ही विनय वापस आया तो उसने अपने माता पिता से बताया कि आज माँ सिंघाड़े में लेकर आया हूँ, आपको बहुत पसंद है ना, मेथी बथुआ भी लाया हूँ। शाम को आज मेथी के पराठे और बथुए का रायता कैसा रहेगा? बहुत सही किया तूने। मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़कर तैयार कर देंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना, सर्दियों में ही तो अच्छी हरी सब्जी खा सकते हैं। पिता ने बड़े ही मुस्कुराकर और हंसते हुए जवाब दिया। बस ऐसी ही छोटी मोटी बातें हंसी खुशी करते हुए कुछ समय बीता। बातें करते करते विनय ने टेबल सेट कर दी थी और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। अमित ने बहुत मना किया पर विनय ने थोड़ा सा हलवा भी बनवा लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा पसंद नहीं आएगा तुझे? विनय की बात सुनकर अमित शर्मा गया। यहाँ विनय को घर का सारा काम आता है, अमित को इन सब कामों में कभी हाथ भी नहीं लगाया था। अब मीरा भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी और निकल चुकी थी। वहीं अमित को अपनी पत्नी मानसी का वही कुम्हलाया सा चेहरा और लंबे बाल, लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ रहे थे। यहाँ पर विनय घर के हर काम में मीरा का साथ दे रहा था। वहाँ उसके अपने घर में सब काम अकेले उसकी पत्नी ही को ही करना पड़ता था। नाश्ता, खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, बच्चों को बस तक छोड़ना, सब्जी सौदा लाना, सब वो बेचारी अकेले ही करती थी। वह खुद और उसके माँ पिताजी बस उसे ताने ही तो देते रहते थे। मेथी के पत्ते तक वही खुद तोड़ती थी। शायद इसलिए अब वो ज़्यादातर वही सब्जियां लाती हैं जो झटपट कट जाए, जैसे लौकी, आलू, सीताफल। मेथी के पराठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया। इस बात के लिए भी मानसी को ही हम ताने दिए जाते थे हमेशा। अरे तू क्या सोचने लगा, चल नाश्ता करते हैं। विनय भी तैयार हो चुका था। सबने बैठकर तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते मीरा समाचार पत्र भी पढ़ रही थी। मानसी को तो शायद कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल पाती। कभी वो कुछ पढ़ने भी बैठती तो माँ, बाबू या बच्चे कोई ना कोई उसे काम ही दे देते थे। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मीरा मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर तक छोड़ देगी, विनय ने कहा। तो अमित ने विनय के माता पिता से विदा ले ली। माँ,
मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, आप जब जी चाहें गरम करके खा लीजिएगा। बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं, तो वे खाना खाकर शाम को 5 बजे तक ही घर आएंगे। मीरा ने घर से निकलते हुए कहा। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, बच्चे जैसे ही घर आएंगे मैं तुझे फ़ोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार मानसी भाभी को भी साथ लाइएगा, मीरा ने मुस्कुराकर बड़े ही प्रेम भाव से अमित से कहा। मीरा और विनय अपनी ज़िंदगी से कितने खुश थे, ये उनके चमकते दमकते चेहरे ही बता रहे थे। अमित अपने घर के बाहर पहुंचा तो उनकी पत्नी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले तो अमित झिझका, फिर हिम्मत करके बोल ही दिया, सुनो रुको, मैं तुम्हें आज ऑफिस छोड़ देता हूँ, मेरी तो छुट्टी ही है आज। इतना सुनकर रास्ते में मुझे ये भी बता देना कि क्या क्या फल सब्जी खरीदनी है, मैं दिन में ही ले आऊँगा। तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाजार जाने की जगह सीधे घर आ जाना। अमित की बात सुनकर पत्नी मानसी आश्चर्य से उसका चेहरा देखती रही। अमित गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने चल पड़ा। आज शाम को वो अपने हाथों से ही खिचड़ी और रायता बनाकर रखेगा। मन ही मन उसने फैसला भी कर लिया। खाना खाने के बाद जब मानसी के साथ टहलने जाएगा, हर काम सिर्फ और सिर्फ मानसी ही करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते वो शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका था, पर अब उसे अपनी मानसी को वापस उसी पुराने रूप में देखना था। वही मानसी जो साड़ी और हल्के मेकअप के साथ उसे नजर आती थी, जिसे फिल्में, किताबें, नाटक, दुनिया की हर बात में दिलचस्पी थी। मुश्किल से 5 घंटे की नींद पूरी करके मानसी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरह काम ही करती रही थी। सोच बदलनी ही पड़ेगी, पहले वो खुद को बदलेगा, फिर वो माँ और पिताजी और बच्चों को भी धीरे धीरे बदल देगा। ऐसा ही सोचा अमित ने, और फिर शादी के 12 साल बाद आखिर अमित मानसी का असली जीवन साथी बन ही गया, जो कि काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसको एक दोस्त के सिर्फ एक दिन के बात ने उसका पूरा नज़रिया बदल के रख दिया। तो कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।